माघ में जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो माघ का कुंभ मेला लगता है प्रतिवर्ष, तीर्थराज प्रयाग की परंपरा है। तो जब सब मकर स्नान करके चले गए और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के पास आए, याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सुंदर पंक्ति। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं और भरद्वाज राखे पद टेकी। टेकी का अर्थ क्या होता है? पंजाबी में एक मुहावरा है, टेकी मत्था टेकूं। टेकूं माने मत्था टेकूं मतलब सिर रख करके प्रणाम करना। और बुंदेलखंड में टेकी का अर्थ होता है धर कर, रख कर। जैसे जानु टेकी कपि, जानु माने घुटने के बल गिरे, जानु टेकी कपि भूमि न गिरा। जब रावण ने मुक्का मारा हनुमान जी को तो गोस्वामी जी ने लिखा जानु टेकी, जानु टेकी, टेकी माने धर कर, कपि भूमि न गिरा, हनुमान जी गिरे नहीं धरती पर। तो टेकी का अर्थ होता है धर कर, राखे पद टेकी, चरणों में गिर करके प्रणाम करके, और भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया। अब देखिए कथा सुननी है तो सम्मान तो देना ही पड़ेगा, इसलिए पहला सम्मान यही कि भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ये नहीं कहा कि आप मत जाइए, सीधे पहले चरण पकड़ लिया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, क्या हुआ महाराज? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है। अब यहां से जो कथा का प्रवाह चलेगा, भरद्वाज जी कहते हैं कि स्वामी मेरे मन में एक संशय है। नाथ, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक संशय है। अच्छा कौन सा संशय है? तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि कहत सो मोहि लागत भय लाजा, कहने में मुझे भय लग रहा है। दो शब्द प्रयुक्त किए हैं, भय और लज्जा। किस बात का भय लग रहा है? भरद्वाज जी कह रहे हैं भय इस बात का लग रहा है कि जो मैं पूछने जा रहा हूं ये वेद सम्मत नहीं है, वेद असम्मत है। ये कि मैं तो यही पूछूंगा कि राम कौन है, और भगवान शिव ने पार्वती जी से स्पष्ट कह दिया है, कहीं जे वेद असम्मत बानी, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। तो इस बात का भय लग रहा है कि मैं जो पूछने जा रहा हूं ये वेद सम्मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस बात का भय लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। भाई कई बार विद्वानों से कुछ पूछिए तो इस बात का भय लगता है कि नहीं, कि महाराज कहीं ये ना समझ लें कि मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इन दो बातों का भय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भय तो ठीक है, लज्जा किस बात की आ रही है? बोले लज्जा इस बात की आ रही है कि मेरे इस प्रश्न से मेरे गुरु की भी निंदा होगी, कि जगत कहेगा कि वाल्मीकि के शिष्य होकर के आज तक मैं ये नहीं जान पाया कि राम कौन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है तो मेरे गुरु की भी निंदा हो रही है। तो वाल्मीकि जी का शिष्य होकर के जिन्होंने उस समय रामायण लिखी जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे, उनकी लीलाएं पूर्व में लिख दी, आधी लीलाएं वाल्मीकि जी ने,
और उनका शिष्य होकर के मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि राम कौन है। वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी। तो इसलिए मुझे लाज लग रही। दूसरी बात, लज्जा इसलिए भी आ रही है कि भगवान शिव ने खूब फटकार भी लगाई है ना ऐसे लोगों के लिए कि जो इस प्रकार का प्रश्न करें कि राम कौन है। अब यहाँ कवन से तात्पर्य दो राम जिनकी चर्चा। कवन माने ये वाले कि वो वाले। तो ये वाले कौन वाले? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो ये हुए। कौन? अवधेश कुमारा। और उनका चरित्र कैसा है? बोले तिनकर चरित विदित संसारा। कैसा चरित्र है? तो कहा नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोसरन रावण मारा। तो प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारे। अब ये कौन राम है? तो राम कवन से दो राम। एक राम वे जिनका जब भगवान भोलेनाथ करते हैं, और एक राम वे जो दशरथ जी के पुत्र हुए। तो संशय इसी बात का है कि क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम है, या दशरथ नंदन राम कोई और है और परब्रह्म राम कोई और है। लेकिन पूछने में लज्जा आ रही है। क्यों लज्जा? इसलिए आ रही है कि भगवान शिव से यही प्रश्न पार्वती जी ने किया था, और तब भगवान शिव ने क्या कहा था कि हे उमा, तुम्हारे सारे प्रश्न मुझे अच्छे लगे, इस प्रश्न को छोड़कर एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि भ्रम बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। तुमने कहा राम कोई और है, कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। तो ये स्मरण आ गया भरद्वाज जी को, इसीलिए लज्जा आ गई कि ये प्रश्न पूछते तो ये सारे विशेषण मेरे ऊपर भी घटित हो रहे हैं। अगर मैं ये पूछ लूंगा कि राम कौन है, तो शिव जी की वो सारे विशेषण जो शिव जी ने पार्वती जी को दिए मुझ पर भी घटित हो जाएंगे। इसलिए भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कभी भी संत और गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। भले ही मेरा अपमान हो जाए, लोग मुझे कुछ कहें, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा। पूछिए महाराज। पूछ लिया भरद्वाज जी ने कि बस भगवान कृपा करके ये बताइए कि राम कवन है। कवन का अर्थ ये वाले कि ये वाले? ये वाले जो दशरथ नंदन राम है, अथवा जो परब्रह्म राम है। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि आपको क्या लगता है? भाई कोई कुछ पूछे तो पहले उसके मन की बात भी जान लेनी चाहिए कि आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? सारा संसार उनका चरित्र जानता है। तो कैसा है राम का चरित्र? का नारी विरह दुख लहु अपारा। एक मीठा व्यंग है भगवान के चरित्र पर। भाई अगर सही सही बता देते भरद्वाज जी तो याज्ञवल्क्य जी कहते तुम तो सब जानते हो, तुम्हें सुनने की जरूरत क्या है। इसीलिए भरद्वाज जी ने यहाँ पर भगवान राम के चरित्र पर एक मीठा व्यंग किया कि अगर मैं अनाड़ी बन करके पूछूंगा, अल्पज्ञ बन करके पूछूंगा, तभी तो ये मुझे राम कथा सुनाएंगे। श्रोता को चाहिए, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं भागवत जी के प्रथम दिवस पर कि कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले ज्ञानी बन करके नहीं, अज्ञानी बन करके कि कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ भरद्वाज जी को यही सिद्ध करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रामचरित्र का काखा गा भी नहीं पता है, सब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप सुनाइए। तो जब ये प्रश्न किया भरद्वाज जी ने तो याज्ञवल्क्य तुरंत याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बड़ी जोर की उनको हंसी आई और मुस्कुराते हुए कहते हैं भरद्वाज मैं तुम्हारी चतुराई जान गया, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। वास्तविकता ये है कि तुम्हें न संशय मोह न माया, तुम्हें संशय मोह माया नहीं है,
तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो कुछ जानते ही ना हो। हे भरद्वाज, ऐसा ही संशय तो पार्वती मैया ने भी किया था। ऐसा ही संशय की न भवानी, इसका मतलब जैसे आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, ऐसे पार्वती मैया को भी कोई संशय नहीं था। जगत कल्याण के लिए पार्वती मैया ने, अब जैसे देखिए, माँ अपने बच्चे को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने का अभिनय करती है। छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ हाथ पकड़ लेती है और पीछे पीछे चलती है। क्यों? ताकि उसका बच्चा सीधा चल सके। तो हम सब पार्वती मैया के बालक हैं, हम सीधे चल सकें, इसीलिए माँ ने उल्टे चल के हमें रास्ता दिखाया है।